नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली चूँकि बहुत सारे आप लोग का डिमांड था कि सर बुक कौन सा पढ़े और एग्ज़ाम डेट के लेके भी चर्चा करेंगे कितना टाइम है। चूँकि आपको अच्छे स्कोर भी करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस बार एएसओ बने, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने, और ज़ाहिर-सी बात है इनकी सैलरी लगभग 80,000 प्लस के आस-पास में आपको मिलने वाला है और 8 पे कमीशन लागू हो जाता है, तो समझ ही सकते हैं कि इसका सैलरी क्या होगा। तो एक बार अच्छे से लगभग 80 80 से लेके 90 दिन मेहनत कर लीजिए, ये आपके मुट्ठी में होगा। सब कुछ बताऊँगा, कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी जो बिहार के एग्ज़ाम की ट्रेंड की बात करूँ, तो क्या चल रहा है और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होगी दूसरे से, तभी आप बेहतर कर पाएँगे। एनसीईआरटी का क्या रोल है, अभी मैं आपको वैध सब कुछ दिखाने वाला हूँ। करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन ऐसा है ना, एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, यही दूसरे से बेहतर बनाएगा। मैथ रीडिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, और यहाँ पे हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभी आपको करना क्या चाहिए। अच्छा, इससे पहले देखिए, बीएसएससी सीजीएल 4 या आप बीएसओ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटर लेवल एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये कंबाइंड बैच है, क्लास शुरू है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फी मैं कम कर दिया हूँ, मात्र जो है 999 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना। एकदम बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज़, है ना, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब का क्लास मिल रहा है। हैंड नोट्स, जितना में मार्केट में बुक नहीं आएगा उतना में कंप्लीट क्लास, कंप्लीट स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जा रहा है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 7319924130। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसी पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 9th वाला नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, कल से सेकंड स्लॉट शुरू हुई है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आपको क्या दूसरे से बेहतर करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ जो किया गया है। देखो भाई, आपके एग्जाम में मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बीएसएससी सीजीएल 4। देखियो यहाँ पे आप सबको पता है कि 1064 तो एएसओ का पोस्ट है, और ये क्रीम पोस्ट होता है। अगले बार से आप देखेंगे, क्योंकि आपने एक नोटिस भी देखा होगा, उसमें साफ साफ बोला गया था कि अब जो है ये पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, तो ये बीपीएससी के माध्यम से कहीं ना कहीं भर्ती आएगा। तो और बाकी टोटल हालांकि ये इसमें पोस्ट है 1481 टोटल पोस्ट है। तो देखिए आपके एग्जाम की जो नेचर है, एक बार समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। तो आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएगा, है ना। एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये 600 नंबर का एग्जाम है, 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और इसमें 1-4 नेगेटिव है ना। तो आप देख ही रहे हैं। और ये जो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा, इसका नेचर एक बार देख लीजिए, ये जरूरी है। और कहाँ से, कौन से बुक से आपको कवर करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 सेक्शन है। एक सेक्शन आप लोगों का जो है जीए का है, जनरल स्टडीज़ का है, एक आप लोगों का साइंस का है, उसके बाद एक आप लोगों को मैथ, आप लोगों का जो है यहाँ पे मैथ्स का है, और एक जो है रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है। देखिए ये जो जीए वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है। आपको ये जो सेक्शन देख रहे हैं, इसके लिए कौन से बुक को फॉलो करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना। और कितना घंटे इस सेक्शन पे आपको टाइम देना चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए, है ना, कि रीजनिंग के लिए कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए भाई, है ना। कई सारे लोगों को मन में डाउट था कि सर रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। देखिए, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशेंट है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हो, है ना। अरिहंत ले लीजिए, कोई भी बुक, या एसएससी का कोई जो है पीवाईक्यूज ले लीजिए, है ना। तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो रीजनिंग के लिए, तो आप क्या करिए, 2 बुक मैं बताऊंगा, या तो आप आर एस अग्रवाल की भी बुक आती है रीजनिंग का, या फिर अरिहंत का बुक ले सकते हो। यहाँ से सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, वर्बल, नॉन वर्बल। हाँ, कुछ टॉपिक में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, जैसे सेलुलिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, है ना। कुछ टॉपिक ट्रिकी है, आर्गूमेंट एंड अजम्पशन हो गया, है ना। सेटिंग अरेंजमेंट का जो है कुछ अलग अलग क्लूज होता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में चाइनीज कोडिंग रिकॉर्डिंग है, तो अगर आप कहीं से नहीं पढ़े हैं तो वो परेशानी हो सकता है समझने में। जैसे डाइस हो गया, है ना, डाइस का बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे होता है जो कि आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं आपको क्या किया हूँ आप लोगों के लिए, कंप्लीट रीजनिंग का जो है, कंप्लीट रीजनिंग का टॉपिक कहाँ पे, टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। तो वहाँ पे जो भी बुक से पढ़ रहे हो आप, वहाँ से जाके
कवर कर लो। बुक में बता दिया, या तो अरिहंत या आर एस अग्रवाल को ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से सारे कितना टॉपिक रीजनिंग में पढ़ना है मैं बता चुका हूँ, बस उतना ही पढ़िए। 50 में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएगा, ठीक है। जो लोग पेड बैच में हो, मैं बार बार इस बात को जोड़ दे रहा हूँ, रीजनिंग जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है। इवन बैंकिंग एग्जाम में भी बैठोगे ना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, उस लेवल का जो है आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और जाहिर सी बात है, एक ही वीडियो में एक टॉपिक में पूरा करवा देता हूँ, तो मल्टीपल टाइप आप रिविजन भी कर सकते हो। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस एग्जाम में, चाहे रीजनिंग वाले सेक्शन में हो या साइंस वाले सेक्शन में हो या बाकी सेक्शन में हो, तो ये काम करना पड़ेगा। तो एक काम 50 नंबर जो था रीजनिंग का, कहानी खत्म। अब आ जाते हैं दूसरा सेक्शन मैथ्स का। देखो भाई, यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं खुद किया हूँ, आप सबको पता ही होगा। तो देखो, ये मैथ्स की बात कर लेना, तो मैथ्स में आप आर एस अग्रवाल मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ना एसएससी का क्वेश्चन अलग अलग जो है कंपटीटिव एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया है, तो वहाँ से पूरा कर लेते हैं। तो मैथ्स का इसमें सिर्फ अर्थमेटिक आता है, तो वो कवर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वही मैं बात बोलूँगा कि भाई आपको पीवाईक्यूज तो करना ही करना है, साथ में आपको सेट लगाना है। जब तक सेट नहीं लगाओगे फिर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो मैथ्स के लिए कोई एक बुक को पकड़िए, अगर दूसरा भी अगर आप कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ पेड बैच में, वो इसी मैथ्स को पढ़ाता हूँ एकदम जीरो से। अर्थमेटिक ही सिर्फ आपको पढ़ना है, सेट लगाना है, काम हो जाएगा। लेकिन ये आपको अभी से करना है, ठीक है। तो मैथ्स का कहानी खत्म, सेट जरूर है मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये मैथ्स का प्लस रीजनिंग का 50 जो है, 25 मैथ्स आता है, 50 रीजनिंग, 75 नंबर का जो है कहानी खत्म। ये इतना ही करना पड़ेगा। अब बारी आता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चन था, सर साइंस बता दीजिए। देखो भाई, साइंस में कुछ टॉपिक है फिजिक्स का, जैसे कार्य शक्ति ऊर्जा हो गया, वहाँ से नॉमरिकल पूछ लेता है ना। उसके बाद लाइट से नॉमरिकल पूछ लेता है, हीट एंड टेम्परेचर से नॉमरिकल पूछ लेता है। बेसिक सा जब आप उसको पूरा कर रहे हो तो करो, तो आपको एटलीस्ट 8, 9, 10th क्लास की एनसीईआरटी तो करना ही करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, साइंस के लिए एनसीईआरटी 8, 9th, 10th का एनसीईआरटी आपको करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। चूंकि आप सबको पता है कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम जब आप देते हैं ना, जब आपका मेरिट बनता है ना वहाँ पे, इसलिए आप ये करके जाइए। सभी नहीं करेगा, मुझे पता है ना। कुछ दिन उनका जो है उत्सुकता रहता है कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं करता है, थोड़ा बहुत करके छोड़ देता है। आपको करना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये करना है। आप कहिएगा सर हमें समझ में नहीं आता है, तो डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहा है तो भाई किसी मेंटर के साथ जुड़ जाओ। ये नहीं करो कि आप मेरे साथ जुड़ो, कहीं पे भी जुड़ जाओ, पढ़ लो इसे अच्छे से साइंस को। हाँ, मेरे कंडीशन में क्या है, जो लोग पेड बैच में हो बब्बू, मैं फिजिक्स का नॉमरिकल खुद पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री का सब कुछ आपको जो वहाँ पे है नॉमरिकल वाला सेक्शन है ना, कुछ टॉपिक है वहाँ पे मैं सब कुछ बताता हूँ एकदम बेसिक से, है ना। केमिकल रिएक्शन सबको अच्छे से आपको करना है, आना चाहिए, है ना। 10th लेवल तक बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब कि वहाँ तक। तो अगर आप नहीं किए हो, सिर्फ वन लाइनर रट रहे हो, तो जाहिर सी बात आप पीछे जा रहे हो। वो कर लो, मजबूत अपने आप को कर लो, ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए तो मिस ना हो। तो ये तो आपको करना है। उसके बाद कोई भी बुक, या तो लुसेंट को पकड़िए या फिर बाकी जो पब्लिकेशन की बुक है किसी एक को पकड़ लीजिए गाइड बुक के रूप में, बस उतना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाना है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, ठीक ना, साइंस के लिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगा लीजिएगा, बस। सेट प्रैक्टिस अब यहीं पे आ जाता है। सेट प्रैक्टिस बाबू देना है, जरूरी है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तभी आप जो है 25 में 20 प्लस का जो है दावेदार होंगे, और ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करिए, बस काम खत्म हो जाएगा, है ना। अब बारी आता है भाई यहाँ पे आप लोगों का जीके का। अब देखो, इसमें अलग अलग जो है सेक्शन है, जैसे आप लोग का यहाँ पे हिस्ट्री है ना, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, बिहार स्पेशल है, और करंट अफेयर्स है। देखो भाई, इसमें से 50 क्वेश्चन जो आएगा ना, सब मिला के 50 क्वेश्चन यहाँ से आता है। 50 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कराता है। तो क्यों ना यार आप उसको अच्छे से मेहनत कर लो। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे कम मेहनत करके इसे मजबूत कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 सोर्स, एक एसपीडी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक जो है मैगजीन का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, या तो क्रॉनिकल करिए या प्रतियोगिता दर्पण को करना है। पेड बैच वाले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है। ये सब मिल रहा है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं आपको भी बोल रहा हूँ आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 मैगजीन, एक तो एसपीडी तो करना ही है मंथली वाला, और एक जो है ये वाला कर लो प्रतियोगिता दर्पण का या क्रॉनिकल, दोनों में से। अब ये कैसे दोनों में बेस्ट कौन है, तो मैं कहूँगा क्रॉनिकल बेस्ट है। अभी 74 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, सब हवे में दौड़ रहा है, और मैंने आपको विद प्रूफ के साथ दिखाया हूँ, क्योंकि नोट्स जो तैयार किया गया है तो उसी लेवल पर रहता है। तो ये है। अब बात आता है हिस्ट्री के लिए। तो देखो, इस एग्जाम के लिए हिस्ट्री लुसेंट काफ़ी है, लुसेंट कर लीजिएगा, और घटना चक्र का पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। हाँ, जो पेड बैच में हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको सब कुछ करवाया जा रहा है, जितना करवा रहा हूँ। लुसेंट इसके आगे फिक्का है, क्योंकि उसमें सब कुछ है, लुसेंट के सारे फैक्ट उसमें है नोट्स में, तो सफिशेंट है। पोल साइंस के लिए वही फिर से लुसेंट,
और घटना चक्र का जो है अब जो पूर्वालोकन की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, वहाँ से कर लेना काफ़ी है। पेड वाले बाबू आपको सब नोट्स मिलता है, वो सफिशिएंट है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगाना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ मॉक टेस्ट देना जरूरी है, अभी से देना शुरू कर दीजिए। ज्योग्राफी के लिए अब यहाँ पे क्या करिएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी करिए, जो कि बीएसएससी में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इसी का यहाँ पे एनसीईआरटी का किसी का नोट्स मिल जाता है तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप 9th और 11th क्लास की एनसीईआरटी करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 12 से 14 के आसपास में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग पेड बैच में हो, मैं आपको ज्योग्राफी एकदम जीरो से करवा रहा हूँ, पूरे एनसीईआरटी कवर हो रहा है, स्टैंडर्ड बुक महेश कुमार परमार भी पढ़ रहा हूँ ना, वो भी कवर हो रहा है, एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये अप्रोच होना चाहिए बुक के लेके, जो लोग पूछ रहे थे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता भी दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर टेस्ट कितना लगाए, तो सप्ताह में कोशिश करिए कम से कम 4, अब मैं पुनः कर रहा हूँ, कम से कम 4 मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, कम से कम 4 लगाइए। कहाँ से दे, बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, और मैं खुद जो है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो है शुरू करने वाला हूँ, स्पेशल बीएसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल कंबाइन करके। ठीक है, उसमें बीएसओ भी शामिल रहेगा। बाकी अभी मैं AEDO का सेट करवा रहा हूँ, अभी 2 सेट करवा दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वो कंटिन्यू चलेगा। और ये भी जो है मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब, हालांकि इसका कंप्लीट जो PDF है और विद कंप्लीट एनालिसिस वो पेड बैच में मिलेगा, है ना। तो मॉक टेस्ट का बहुत नॉमिनल फी रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। इतना काम करिए, आपकी मुट्ठी में होगा, और आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। बाकी आपके मन में जो, अच्छा एग्जाम डेट के लिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। देखो भाई, आपका एग्ज़ाम जो है चूँकि ये एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आपके हाथ से जाहिर सी बात है, सितंबर निकल ही गया, अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर बचा। ठीक है, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आ जाता है तो धड़कन तेज होता है, और लास्ट का 1 महीना आपको प्रैक्टिस करने में ही लगता है। तो जो भी करना है अगले 90 डेज़ में ही आपको करना है। 90 से लेकर 100 दिन या फिर 120 दिन मान के चल लीजिए, मान लो जनवरी भी जोड़ लो तो 120 दिन ही तो है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना है। क्योंकि कई सारे आपके लोग ऐसे होते हैं कि भाई नहीं लेगा एग्ज़ाम, ये वो, उसके चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो आपके हाथ से ये निकल जाएगा, ऑफिसर बनने का फिर सपना आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, आपको डेली जीना है कि हमें 120 प्लस नंबर जो है, 125 में कह रहा हूँ, 150 क्वेश्चन 125 प्लस क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उस पर काम करिए, बस इतना करिए। देखिए ना, सिलेक्शन ही नहीं होगा बल्कि आप टॉपर बनेंगे, लेकिन ये आपको अभी से ठानना है ना, ये ठान लीजिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और जो आपके मन में कन्फ्यूजन था। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या किया कि फॉर्म भरने में गलती की है, तो गलती की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करेक्शन का मौका मिलेगा, वो उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आयोग का मनमानी थोड़ी नहीं चलेगा। देखो, सभी आयोग जो है, चाहे बीपीएससी की बात कर लो, इवन बिहार पुलिस की बात कर ले, या फिर अलग अलग जो बिहार में आयोग है, वो सभी यार अगर गलत फॉर्म करते तो वहाँ पे कैंसिल का फॉर्म देता है, कैंसिल करके फिर दूसरा फॉर्म भर लो। ये तो नहीं तो कैंसिल कर देता है, और आप नोटिफिकेशन में लिख दिया कि अगर आप दोबारा फॉर्म भरते हो तो आप पकड़े जाते हो तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने किसी चर्चा भी नहीं किया, फ़ोन करो तो फ़ोन लगता नहीं है। तो यार एकदम घटिया आयोग है, ठीक है ना। तो मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, क्या करना चाहिए, घबराना नहीं है। अगर चूँकि यार कितना भी कर लो, कई बार उसका सर्वर की वजह से भी भाई गलत हो जाता है। मैं तो खुद देखा था कि भाई मेरे सामने में एक फॉर्म फिलअप हो रहा था, उन्होंने कैटेगरी सही मेंशन किया, और जैसे ही किया वो सबमिट, तो वो कैटेगरी कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे हुआ उसका चेंज हो गया। तो ये होता है, सिली मिस्टेक होता है यार, तो वो आयोग को देना चाहिए सारी चीज़ें कि भाई मेंशन कर देना चाहिए। मॉडिफिकेशन का भी हम लास्ट में आपको 2 दिन या 4 दिन 5 दिन का टाइम देंगे, तो मेंशन नहीं करते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। तो गलती कर दिया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मॉडिफिकेशन का उनका डेट जो है आपको मिलेगा, और डेफिनेटली आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। इसके रिगार्डिंग में हो सकता है कल या परसों या कल ही हो सकता है वीडियो बना के दूंगा, है ना। तो आपने क्या गलती किया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आया है, और ये ड्रीम पोस्ट है सभी का, आप सब लोग समझ ही रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, स्वतंत्र हैं वो आप लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है ना, और एकदम सारी चीज़ें जो आपको मिल रहा है टू द पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलता भी है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।